हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना के प्राइस के अंदर हमें कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिला इस वीक के अंदर। और यहाँ पर जानेंगे कि नेक्स्ट बिटकॉइन का मूव जो है हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर देखोगे तो जितने भी कॉल्स दिए हैं हर एक कॉल के अंदर आपका प्रॉफिट भी हुआ होगा। और रोज का जो सिग्नल मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, अभी इस टाइम पे अगर आप पैनिक में हो, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा या फिर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो, तो अभी प्रॉफिट के अंदर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो तो उनको मैं बोलूंगा कि जरूर से आप वेट कर सकते हो। रोज हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बना के दे सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। और मेरे हिसाब से रोज के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के अंदर हमें जो है यहाँ पर कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। बाकी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो है फ्लक्चुएशंस देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप सोलाना देखोगे तो सोलाना के अंदर भी हमें जो है 3.78% का जो है यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिला। कार्डानो के अंदर 12.87 एंड बाइनेंस कॉइन अगर आप बीएनबी की बात करोगे तो बीएनबी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिला, जो कि है 30.23%। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन यूएसडी की बात करोगे तो बिटकॉइन के अंदर हमें 8.61% एंड इथेरियम के अंदर भी हमें यहाँ पर 30.42 यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर 1 वीक के चार्ट के बात करोगे, 1 वीक के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 वीक के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला है इथेरियम के अंदर, जो कि है 10.70 के आसपास। क्योंकि यहाँ पर गाइस हमने देखा है कि इथेरियम के प्राइस जब भी $1700 के आसपास आ रही है तो वहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, फिर से प्राइस के अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो काइंड ऑफ सिमिलर कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे, जितने भी लोग वाजिरेक्स एक्सचेंज को यूज करते हो, वाजिरेक्स को यूज करते हो, लेकिन बहुत बड़े बड़े जितने भी यहाँ पर क्रिप्टो रिसर्च का प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर आपको यहाँ पर वाजिरेक्स कॉइन का कोई भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। लाइक अगर आप नेटिव टोकन्स देखोगे, नेटिव टोकन्स का मतलब यही होता है लाइक बाइनेंस का जो अपना यहाँ पर उनका एक्सचेंज है तो उसको बाइनेंस कॉइन एक्सचेंज यहाँ पर उसके नाम से ही यहाँ पर हमें उनका कॉइन्स भी देखने को मिल जाता है। crypto.com का जो कॉइन है उनका कॉइन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। FTX जो एक्सचेंज है उसका टोकन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। बाकी यहाँ पर ओकेबी यूएसडी भी आपको देखने को मिल जाएगा, होबी टोकन भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पे भी वाजिरेक्स टोकन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक रेड सिग्नल है वाजिरेक्स होल्डर्स के लिए। और बाकी यहाँ पर मुझे कल एक बंदा बोल रहा था कि उसने यहाँ पर अपना वाजिरेक्स से बाइनेंस के अंदर अपना जो भी फंड है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छा, वो बात मैं भी मान रहा हूँ कि ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन जब वो बंदा अपना जो भी यहाँ पर एसेट है उनको सेल करना चाह रहा था तो सेल करके विड्रॉ करके पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेना चाह रहा था, लेकिन इन दैट केस भी वो विड्रॉ नहीं कर पा रहा था। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा कि वाजिरेक्स के अंदर आपको आने वाले टाइम में भी और भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर वाजिरेक्स अगर एज ए एक्सचेंज उसका जो टोकन है उसका नाम भी यहाँ पर आना चाहिए था कि नेटिव टोकन फ्लक्चुएशंस के नाम पे, क्योंकि नेटिव टोकन जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस है सबका जो है यहाँ पर नेटिव टोकन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ पर आपको एक इंसाइट मिल गया होगा कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डिजिटल करेंसीज है उनके अंदर कितना फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला है। और बाकी यहाँ पर मुझे एक चीज़ से बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें 1 वीक में उतना बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है जितना हमें इथेरियम के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। और इथेरियम जिस कॉइन के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है उसी कॉइन के अंदर ज़्यादा पैसे बनाने की यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी रहती है और यहाँ पर लॉस होने के चांसेस भी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इथेरियम से जो है आप एक अच्छा खासा पैसे बना सकते हो, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों करके। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे ना तो बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉइंग बना के रखा हुआ है। अगर अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर काइंड ऑफ कुछ डब्ल्यू पैटर्न की तरह हमें यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक बिटकॉइन के प्राइस 24,700 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस अगेन देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपने ऑलरेडी किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए। बाकी आई थिंक कि यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगा के रखा हुआ है, तो इसी ट्रेंड लाइन से हमें पहले भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला और मल्टीपल टाइम्स इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके उसके ऊपर चला जाता है, तो इन दैट केस हमें जो है यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का जहां से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये काइंड ऑफ एक नेक लाइन आप बोल सकते हो डब्ल्यू का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से हमें जो है अभी इस टाइम पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये इतना वहाँ पर कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, इजीली इस रेजिस्टेंस जोन को बीटीसी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और बीटीसी के लिए नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से, तो मैं एक साइड में आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ा ऊपर जानी चाहिए। लाइक प्राइस हमें 24,700 के आसपास, ये जो जोन है इन जोन्स के आसपास जानी चाहिए। बाकी यहाँ पर इन केस मैं यहाँ पर उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी फिर भी आ जाता है तो हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि होगा 24,000 के आसपास, ठीक है। और आज संडे है जिसके कारण आपको मार्केट के अंदर उतना वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके कारण आपको प्राइस ये जो जोन है इसी जोन के बीच में ही आपको कंसोलिडेट करता हुआ भी दिख सकता है। आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा, उतना डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए है नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग बोर हो जाते हो, वीडियोस को स्किप करने लग जाते हो। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और मैंने ये चीज़ आपको क्यों बोला कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर इजीली बता पाऊँ कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा सोलाना के बारे में। तो सोलाना के प्राइस को देखोगे तो सोलाना के प्राइस हमें यहाँ पर ये जो हमारा मेजर सपोर्ट है 46.08 के आसपास, इसी जोन से हमें सोलाना के प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ से क्या होगा कि प्राइस के अंदर हमें फिर से यहाँ तक प्राइस देखने को मिलेगा, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो सोलाना के अंदर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया या फिर अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आप सोलाना के अंदर एंट्री मत बनाना, क्योंकि यहाँ पर सोलाना के प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लाइक सोलाना के प्राइस जब भी आपको $40 के आसपास देखने को मिले, तब जाके जो है आप जरूर से सोलाना को एक्युमुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है, अगर आप अभी इस टाइम पे होल्ड करो, लाइक मेरे पास भी सोलाना कुछ बड़ी अमाउंट में है, लेकिन मैं अभी इस टाइम पे लॉस में हूँ, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में जो भी लॉस है वो रिकवर इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में, तो इथेरियम को अगर आप देखोगे तो इथेरियम के ऊपर मैं बात कर रहा था कि जहाँ पर फ्लक्चुएशन हमें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें होता हुआ दिख सकता है, तो इथेरियम यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 2006 के आसपास, जो है यहाँ पर इथेरियम ने अपना हाई लगाया था। इवन उससे ऊपर भी हमें 2021 यानी कि 2021 US डॉलर के आसपास जो है यहाँ पर हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि प्राइस थोड़ा यहाँ पर रिटेस्ट करेगा इसी जोन के आसपास 1972 के आसपास, और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इथेरियम के लिए ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो जोन क्रिएट कर रहा है इथेरियम, तो यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है कुछ इस तरीके का जो जोन है यहाँ पर बना रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है इथेरियम, तो हमें यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। अगर और भी कुछ दिनों के लिए इथेरियम अगर इसी बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट करे, तो हमें यहाँ से जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब डायरेक्टली इथेरियम के प्राइस हमें 2500 3000 US डॉलर के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इथेरियम के अंदर फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा, लॉन्ग टर्म अभी इस टाइम पे मत करो। अगर आपने यहाँ पर 800 एंड 900 के आसपास ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, वेल एंड गुड, आप वेट कर सकते हो। बाकी अभी इस टाइम पे जो 2100 के आसपास जो भी अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पर थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए देखना चाहिए, और जहाँ पर आपका प्रॉफिट हो वहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जानी है, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर पोल्का डॉट के बारे में। तो पोल्का डॉट को लेकर मैं यहाँ पर थोड़ा बुलिश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि पोल्का डॉट के प्राइस $10 के आसपास हमें इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो $10 के आसपास क्यों देखने को
मिलेगा वो मैंने लास्ट आप लोगों को 1 वीक के चार्ट के अंदर भी बता दिया था कि एक्जैक्टली पोल्का डॉट के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है और क्यों हमें प्राइस के अंदर इतना अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे क्या है कि प्राइस यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस अपना मेजर सपोर्ट में है। तो यहाँ से प्राइस हमें ये जो जोन है 9.50 के आसपास यहाँ तक इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कोई अगर अभी इस टाइम पे यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहा है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकता है और प्राइस यहाँ तक सेल कर सकता है और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर समर अराउंड 9.20 के आसपास जो अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर बाई करके सेल भी कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाए, मेरा यहाँ पर इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जितना जल्दी अपलोड हो जाता है तो फिर आप जो है अभी जहाँ पर प्राइस चल रहा है इसी प्राइस के अकॉर्डिंग जो कि है 9.38 के आसपास, इसी प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप बाई करना चाहते हो तो फिर जरूर से आप लॉन्ग पोजीशन के लिए जा भी सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट इनफॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।